हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए हमारे यहाँ का मौसम देखिए, ये देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई है, बिल्कुल अभी कोहरा बहुत है। और ऐसे में कहाँ वीडियो बनाने जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ठंड बहुत ज़्यादा है। और हाथ पैर सब ढीले, जगह ढूंढ रही हूँ कहीं पर मैं ना वीडियो बना लूँ, तो कहीं जगह नहीं मिल रही मेरे को। सब जगह सर्दी लग रही है, सर्दी। हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। बहुत सर्दी है, और पता है हमको लोग पागल समझेंगे क्योंकि सर्दी में हम बाहर ब्लॉग बनाने आए हैं। क्या करें फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन से ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। बस वही एक भजन वगैरह डाल देती हूँ, लेकिन जब मैं ये डालती हूँ ना ब्लॉग, तो मेरे सत्संगी भी देखते हैं, तो इसलिए मुझे डालना भी ज़रूरी होता है। मेरे काफ़ी काम, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अकेले में बैठ कर, मतलब सुनना बहुत अच्छा लगता है, लिखना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करना। सुख में 100 मिले, सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, और जो दुख में मिले वो ही साथी नेक। जो हमें दुख में मिलता है, जो हमारा साथ निभाता है, वही साथी नेक होता है। बाकी तो राम जाने कि शब्द को सजा कर बोलिए, शब्द को सजा कर बोलिए। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया, बाद में हम पकड़े गए कि अरे। तो जब हम पकड़े जाते हैं ना, तो फिर आप समझे सामने वाले के अंदर आपके लिए क्या फीलिंग्स आती है ना, तो ये सही नहीं है। दो बात बोले लेकिन सच बोलें, झूठ मत बोलें। और अगर आपको गुलाब की खुशबू चाहिए, सुगंध चाहिए, तो कांटों से तालमेल तो के रखना ही पड़ेगा, और ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम मौन हो जाएं, हम सामने वाले से कुछ ना बोले, मौन रहकर हम ये टाइम काट दें। तो कभी कभी मौन रहना हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। आप मौन हो गए, लेकिन सामने वाले के अंदर कितनी हलचल है, क्या है, कैसा है, तो इससे आपके रिश्ते में भी खराबी आ सकती है। तो इसलिए ये ना सोचिए कि मैं मौन होकर सारे काम टालूंगा। कभी कभी बोलना भी पड़ता है। बच्चा अगर कहीं आप गंगा जी नहाने गए और बच्चा गंगा जी में जा रहा है, तो क्या आप चुप रहोगे? नहीं, आप उसको तुरंत खींच लोगे। नहीं, इस मतलब आपके खींचने से उसकी जान बच सकती है। इसलिए हर जगह मौन काम नहीं आता है, कहीं कहीं हमें बोलना जरूरी पड़ता है। और दूसरे तरह का व्यक्ति ऐसा होता है कि अंदर उसके विष भरा हुआ है, पूरा विष भरा है, और बाहर से दिखाता है जैसे घड़ा दूध से भरा हुआ है, जैसे दूध में घड़ा भरा हुआ, वो इस तरह से अपने आप को शो करता है। तो दोनों चीज़ें समझ में आती हैं, जिसके अंदर विष भरा वो भी, और जो आपको समय साथ समर्पण देता है वो भी, दोनों चीज़ें समझ में आती हैं। तो आपको किसको कैसे संभाल के रखना है, क्योंकि आपके लिए तो सभी प्यारे हैं ना। हर किसी की आदत अलग अलग होती है ना। जो हमारी जिद की गांठ है, अगर ये खुल जाए, ये टूट जाए, तो हमारे सारे रिश्ते, सभी रिश्ते बहुत अच्छे से चल सकते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं। और अगर ये गांठ हमारी सुलझ जाती है, तो हमारे तमाम रिश्तों में हमारे प्रेम हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही प्रेम हो सकता है। भाई बहन, भाई ननद भौजाई, सास बहू, फ्रेंड्स, तो रिश्ता कोई भी हो, लेकिन हर जगह प्रेम की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है, अगर आपके ऊपर कोई संकट आया, बहुत ठंड लग रही है, अगर आपके ऊपर कोई संकट आया और आपने धैर्य के साथ आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, आपने धैर्य का परिचय दिया, तो समझ लीजिएगा आपने आधी लड़ाई जीत ली। और जब आपने आधी लड़ाई जीत ली, तो आधी लड़ाई आप वैसे ही जीत गए, आधी अपने आप जीत लेंगे। कुछ सामने वाला समझ जाएगा, कुछ ऊपर वाला सुलझा देगा, तो सारी समस्याओं का अंत हो ही जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए चमत्कार। आप अपनी आंखों से देखेंगे, केवल आप थोड़ी हिम्मत तो रखिए। कुछ लोग सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे हमारा काम बिगाड़ते हैं, हमारा साथ भी नहीं देते हैं, सहयोग भी नहीं देते हैं। तो ऐसे मित्र से सावधान रहें, ऐसे मित्र से सावधान रहें। मतलब ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए,
जैसे कि अंदर उसके विष भरा है, ऊपर दिखा रहा है जैसे दूध, घड़े में दूध भरा हुआ है वैसे दिखा रहा है, मतलब चिकना सपाट एकदम स्माइली देते हुए कि बहुत अच्छे हैं। खुद को खुद ही खुश रखो, खुद को खुद ही खुश रखो, तभी आपको मंजिल मिलेगी। आपको कोई खुश करने नहीं आएगा। आप केवल दो ही लोगों से नाता रखिए, एक खुद से एक खुदा से, फिर देखिए चमत्कार की तो बारिश हो जाएगी। तो ये दो लोग, खुद और खुदा, इनसे कभी नाता मत ख़त्म करिए। सोचिए मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, हमने कहाँ राइट किया कहाँ रॉन्ग किया। आप अगर किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अगर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को अपने दिमाग में रखिए, उस लक्ष्य को। तब तक नो यारी नो रिश्तेदारी, नो यारी नो रिश्तेदारी, ये दोनों रुकावट हैं आपके लक्ष्य में। दोनों से दूर रहिए, माने हटिए नहीं, रिश्ते मत ख़त्म करिए, आइए जाइए सब कुछ करिए, लेकिन सारा समय अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने तक लोग आपके रास्ते में बहुत रुकावट डालेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे धैर्य की नदी से पार होते हैं और वहाँ जाकर सबको बाय बाय बोलते हैं। ये आपके ऊपर है। लक्ष्य का पूरा ना होना मरने के समान है। जो आदमी अंदर ही अंदर रोता है, बाहर रोने की आवाज़ नहीं आती है, बाहर तो वो हंसता है, ठीक है ठीक है ठीक है करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ठीक होता है। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़काओ, जुनून की चिंगारी भड़काओ कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता, ये काम मेरे से क्यों नहीं हो सकता। लोग आपको परेशान करें आपके लक्ष्य तक जाने के लिए, लेकिन आप अपना यही सोचिए मैं क्यों नहीं कर सकता। पता है जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा शोर मचता है। पता है मैं जो ये आजकल भजन डालती हूँ तो मैं सुबह 4 बजे डालती हूँ। मैं कैसे बनाती हूँ, कहाँ बनाती हूँ, ये मैं आपको एक दिन ज़रूर बताऊँगी और दिखाऊँगी। आप सोचेंगे नहीं, उंगली दबा लेंगे दांतों तले। ब्लॉग बनाना आसान काम नहीं है। फिर मोटिवेशनल नकल तो कोई भी कर सकता है, कोई भी नकल कर सकता है, लेकिन इस तरह से बनाना, और जो आपको भटकाना चाहते हैं आप उनसे दूर रहिए। और आपका लक्ष्य आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है, और आपका कुछ भी हो सकता है, निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आपको ज़रूरत पड़ती है ना लोगों की, जब आपको ज़रूरत पड़ती है लोगों की तो लोग ऐसे रंग बदलते हैं जैसे इस समय आसमान का रंग है, जैसे इस समय आसमान का रंग है, पूरा कोहरा, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ये सारे मतलबी लोग हैं, कोहरे की तरह गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। और कोहरा नहीं होगा तो बड़ा शोर मचेगा, सब लोग होंगे आगे पीछे दाएं बाएं, और जब कोहरा होगा तो सब रजाई ओढ़ के लेट जाएंगे। तब तक आपकी जेब गर्म है, तब तक हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और जब आपकी जेब ठंडी है तब हु आर यू, हु आर यू। आप कैसे आ गए, अरे आप हमारे कमरे में कैसे आ गए। ये लोगों के शब्द होते हैं। चाहे उन चमचों को आपने कितना भी किया हो जीवन में, कितना भी किया हो, जरा सा आगे बढ़ते ही उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका रंग गिड़गिटान की तरफ बदल जाता है। तो जब उनका बदल सकता है तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके आप भी आगे बढ़िए। उनकी नकल नहीं करनी है, वहाँ तक नहीं पहुँचना है। मोटर कार वाला भी एक दिन शमशान में जाएगा और हम लोग भी, आम आदमी भी जाएंगे। तो किस लिए इतनी उलझन, किस लिए इतनी परेशानी। माना आगे सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने हमको इतना जो दिया है, अब जो बचा है, जो आप चाहते हो, आप मेहनत करके उसको हासिल करो। और जो मेहनत करता है उसी के हाथ में क्या होता है, भगवान क्या देता है, विजिटिंग कार्ड। लो बेटा ये तुम्हारे हक का है। ये मैंने 2-3 जगह बोला है, आपके हक का आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तब। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आपके घर वाले ही आपको आपका हक नहीं देंगे। कहेंगे तो बिगड़ा है, इसको क्या देना, ऐसे को दो जो इसको 2 से 4 गुना आगे बढ़ा दे। रिश्ता बारिश की तरह नहीं होना चाहिए जो बरस कर ख़त्म हो जाए, रिश्ता ऐसा होना चाहिए। कैसा? और हम लोगों को समझते हैं, जानते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास होते हैं तो समझ लीजिए वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जैसे माँ बाप, कैसे समझाऊँ, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, जैसे माँ बाप अपने बच्चे की बहुत फिक्र करते हैं, सदा उनके आसपास रहते हैं, भले बच्चे झिड़क देते हैं, अरे हटाओ हम बड़े हो गए, ये वो दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन माँ बाप थोड़ी देर बाद फिर पूछते हैं, कहाँ हो बेटा, अब क्या कर रहे हो, खाना खाओ कि नहीं। माँ बाप ऐसे पूछते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माँ बाप फिर पूछते हैं, फिर पूछते हैं, फिर पूछते हैं। एक दिन बुढ़े हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, तब बेटा आंसुओं से रोता है, हाय मेरे माँ बाप चले गए, अब हमें पूछने वाला कोई नहीं है, अब हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है कि बेटा तुम कैसे हो। जब तक वो रहते हैं झिड़कते हैं बच्चे। मेरा ये समझाने का मतलब था कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो ऊपर से दूध से भरा हुआ घड़ा दिखते हैं, अंदर उनके विष भरा है। आपकी वो भलाई क्या करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और मैं अनीता सन आप सभी लोगों से हरिओम करती हूँ। और बहुत ठंडा मौसम में मैं आपको बता, ये मेरे दोनों हाथ अकड़ गए हैं। अब मैं जाके जल्दी से सिकाई करूँगी, फिर ये ब्लॉग को तैयार करूँगी, फिर आपके सामने ये ब्लॉग आएगा। और पता है, मेरा कोई ब्लॉग देखे या ना देखे इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जब बना लेते हैं ना, मुझको बहुत सुकून होता है, क्योंकि मैं फिर उसको 2-3 बार ज़रूर देखती हूँ। और मैं अनीता सन सभी को हरिओम करती हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति सभी फ्रेंड को, और बढ़िया से